बहुत पुराने जमाने की बात है। एक राज्य था सुवर्णपुर, सोने चांदी से भरा हुआ, ऊंचे ऊंचे महल। मगर उस राज्य का राजा अशोक। राजा अशोक था बेहद घमंडी। वो मानता था कि मैं ही कानून हूं, मैं ही किस्मत हूं और कोई मेरी बराबरी कर ही नहीं सकता। उसकी प्रजा रोती, गरीब भूख से तड़पते, मगर अशोक पर कोई असर नहीं। वो हंसकर कहता, ये सब कीड़े मकोड़े हैं, इनकी औकात नहीं कि मेरी नजर से मिले। एक दिन महल के दरवाजे पर एक बूढ़ा फकीर आया, फटे पुराने कपड़े, हाथ में सिर्फ एक लकड़ी की लाठी। फकीर ने ऊंची आवाज में कहा, ऐ अशोक, तेरा अहंकार तुझे खा जाएगा। याद रख, तेरी मौत तेरे ही घर से आएगी और उस मौत का गवाह होगा तेरा नाई। राजा अशोक गरजा, सैनिक, इसे घसीटकर बाहर फेंको। फकीर हंसते हंसते बोला, याद रखना, श्राप बदलता नहीं। राज्य चाहे सोने का हो, अंजाम काला ही होगा। इतना कहा और फकीर हवा में गायब हो गया। दरबार सन्न रह गया। राजा का नाई था रज्जाक, तेज दिमाग, चालाक और हाजिर जवाब। हर सुबह वही राजा के बाल संभारता, दाढ़ी बनाता। राजा कहता, रज्जाक, अगर तुम चाहो तो रोज मेरे गले पर उस तरह फेर कर मेरी जान ले सकते हो, मगर तुम मेरी सबसे बड़ी अमानत हो। रज्जाक बस मुस्कुरा देता, लेकिन उसके मन में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। महल के नीचे एक पुराना तहखाना था, जिसे सदियों से किसी ने नहीं खोला था। एक रात राजा अशोक को नींद नहीं आई। उसे फकीर की बात याद आने लगी। उसने नाई को बुलाया, चलो रज़ाक, तहखाना खोलते हैं, देखते हैं उसमें क्या छुपा है। दरवाजा खुला, अंधेरा, बदबू और सीलन। बीच में रखा था एक पुराना लोहे का बक्सा। राजा ने बक्सा खुलवाया। अंदर से निकला सोने का नकाब। उसके साथ एक तख्ती पड़ी थी, जिस पर लिखा था, जिस दिन राजा ये नकाब पहनेगा, उस दिन उसकी असली सूरत पूरी दुनिया के सामने खुल जाएगी। राजा ठहाका मारकर हंसा, ये सब झूठ है, ये नकाब मुझे और ताकत देगा। मगर नाई रज़्ज़ाक चुप रहा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। दिन बीतने लगे। राजा को सपने आने लगे। कभी कोई फुसफुसाता, ऐ अशोक, तुम्हारा अंत करीब है। कभी कमरे में वही नकाब अपने आप आ जाता। राजा चीख कर उठ जाता। उसने नाई से कहा, रज़ाक, क्या तुम मेरे खिलाफ कोई चाल चल रहे हो? नाई हंसकर बोला, महाराज, अगर मैं चाल चलता तो क्या रोज उस तरह लेकर आपको जिंदा छोड़ देता? राजा खामोश हो गया, लेकिन उसके दिल का डर और गहरा हो गया। राज्य में उत्सव का दिन आया। राजा ने दरबार सजवाया। सैकड़ों लोग, नाच गाना, और फिर राजा ने सबके सामने सोने का नकाब पहन लिया। और जैसे ही नकाब चेहरे पर चढ़ा, पूरा दरबार सन्न रह गया। नकाब ने राजा की असली सूरत सबको दिखा दी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा, डरावना, बदसूरत। लोग हंसने लगे। कोई बोला, ये है हमारा राजा। कोई बोला, हम तो सोने की आड़ में चले गए। राजा चीख पड़ा, ये धोखा है, ये जादू है। और तभी नाई रज़ाक ने धीरे से कहा, महाराज, शायद यही उस फकीर का श्राप था। सोने का नकाब पहनने के बाद से राजा अशोक की रातें चैन से न गुजरती। हर रात कोई फुसफुसाहट, हर रात कोई साया, कभी किसी का रोना तो कभी किसी का हंसना। अशोक चीखता, कौन है वहां? मगर जवाब सिर्फ खामोशी। धीरे धीरे उसका शक और बढ़ने लगा। वो हर किसी को गद्दार समझने लगा, यहां तक कि अपने सैनिकों और मंत्रियों को भी। सबसे ज्यादा शक उसे रज़ाक पर था। वो सोचता, क्या सच में यही है मेरे अंत का कारण? मगर हर सुबह जब रज़ाक उस तरह लेकर उसके पास आता और उसके चेहरे के पास धार वाली छुरी घूमती, तो अशोक पसीने से भीग जाता। रज़ाक मुस्कुराता, डरिए मत महाराज, जब तक मैं हूं आपकी दाढ़ी हमेशा चमकती रहेगी। उसके लहजे में छुपा ताना अशोक का खून खौला देता। उधर प्रजा अब खुलकर बगावत की बातें करने लगी थी।
गांव-गांव में फुसफुसाहट फैल गई थी कि राजा अशोक श्रापित है, उसकी सूरत नकाब ने खोल दी है। दरबारियों ने भी मिलकर षड्यंत्र रच लिया था, मगर कोई आगे नहीं बढ़ता। सबको डर था, राजा का गुस्सा और उसका शक। एक रात अशोक नींद में था। अचानक उसे लगा कि कोई उसके कमरे में खड़ा है। उसने आंखें खोली, नकाब उसके चेहरे के ऊपर मंडरा रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे पकड़कर उड़ रहा हो। अशोक चीखा, सैनिक दौड़े, लेकिन कमरे में कुछ नहीं मिला, सिर्फ ठंडी हवा और डर। अगले दिन रजाक धीरे से बोला, महाराज, कभी कभी डर वही दिखाता है जो हमसे छुपा है। फकीर ने सच कहा था। अशोक गरजा, चुप, अगर तूने फकीर का नाम लिया तो तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। रजाक चुप गया, लेकिन उसके होठों पर फिर वही रहस्यमयी मुस्कान थी। एक रात अशोक के सपने में उसका अपना बेटा आया, हाथ में तलवार, आंखों में नफरत। बेटा बोला, पिता, तुम्हारा अंत मेरे हाथों लिखा है। अशोक नींद से कांपता हुआ जाग गया। उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने अपने बेटे को बुलवाया और कहा, आज से तुम मेरे पास मत आना, तुम्हें कैद कर दिया जाएगा। दरबार सन्न रह गया। लोग सोचने लगे कि अब राजा पागल हो चुका है। धीरे धीरे रजाक ने महल पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। सैनिकों को वो अपने अंदाज से हंसाता, मंत्रियों के कान में फुसफुसाकर आग लगाता, और राजा अशोक हर दिन और अकेला होता गया। एक दिन रजाक ने कहा, महाराज, शायद इस शाप को तोड़ने का एक तरीका है। अशोक चौंका, कैसा तरीका? रजाक बोला, तहखाने में जो नकाब है उसे आधी रात को पहनकर 10 कतरे खून गिराना होगा, शायद श्राप हट जाए। अशोक डर और उम्मीद के बीच फंस गया। आधी रात तहखाने में मशालें जलाई गई। अशोक ने नकाब पहना। उसके सामने खड़ा था रजाक। रजाक ने उस तरह उठाया और कहा, महाराज, थोड़ा सा खून चाहिए। अशोक कांप उठा, लेकिन डर के मारे उसने गर्दन आगे बढ़ा दी। उस तरह की धार चमकी, खून की एक बूंद गिरी और तहखाने की दीवारों से आवाज आई, अशोक, तुम्हारा अंत शुरू हो चुका है। अशोक चीख पड़ा, मगर अब देर हो चुकी थी। रात की उस घटना के बाद से राजा अशोक बिल्कुल बदल गया। वो सो नहीं पाता था। दिन रात उसकी आंखें लाल रहती, उसकी सांसें भारी और तेज हो गईं। महल में हर जगह सन्नाटा छा गया था। न सेवक हंसते थे, न सैनिक आवाज करते थे। सब डरते थे कि अगर राजा ने हमें गलत समझ लिया तो हमारी गर्दन उड़ा देगा। अशोक हर किसी पर शक करता, मंत्री, सैनिक, यहां तक कि रानी पर भी। कहता, सब मुझे मारना चाहते हैं, सब मेरे पीछे पड़े हैं। इस बीच नाई रजाक की चालें और गहरी होती गईं। वो धीरे धीरे राजा का सबसे बड़ा राजदार बन गया था। हर रात वो कहता, महाराज, अभी श्राप टूटा नहीं, और खून चाहिए। अशोक डर के मारे हर बार मान जाता। कभी अपने ही हाथ को कटवाता, कभी सैनिक से, लेकिन हर बार नकाब से वही आवाज आती, अशोक, तुम्हारा अंत तय है। इधर जनता का गुस्सा बढ़ रहा था। लोग कह रहे थे, हमें नए राजा की जरूरत है, ये श्रापित राजा हमें बर्बाद कर देगा। कुछ दरबारी गुप्त रूप से मिलकर योजना बनाने लगे। वो राजकुमार के पास पहुंचे और बोले, राजकुमार, अब वक्त आ गया है, आपको ही गद्दी संभालनी होगी, वरना पूरा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। राजकुमार पहले तो डरा, लेकिन फिर उसने देखा कि पिता पागलपन की हद तक पहुंच चुका है। उसने हामी भर दी। एक अमावस की रात महल की दीवारों पर कौवे मंडराने लगे। हवा में अजीब सी गंध भर गई। तूफान आया, बिजली चमकी। अशोक ने सबको बुलाया, आज मैं श्राप तोड़ दूंगा, आज नकाब मेरा गुलाम बनेगा। रज़ाक मुस्कुराता हुआ उसके साथ खड़ा था। दरबारियों ने भीड़ बनाई, राजकुमार भी आया। सबकी आंखों में डर और सस्पेंस था। अशोक ने नकाब पहना और रज़ाक ने उस तरह उठाया। अचानक नकाब चमक उठा, उससे अजीब नीली रोशनी निकली और दीवारों पर खून जैसे निशान बनने लगे। एक आवाज गूंजी, अशोक, तुम्हारा घमंड तुम्हें निगल जाएगा। अशोक चीखा, चुप हो जा, मैं राजा हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसी वक्त रज़ाक जोर से हंसा। अशोक सन्न रह गया। पूरे दरबार ने उसकी हंसी सुनी। रज़ाक बोला, महाराज, क्या आप सच जानना चाहेंगे? वो फकीर
जिसने आपको श्राप दिया था वो मेरा ही भाई था। अशोक की आंखें फैल गईं। क्या क्या? रज़ाक बोला। हाँ, आपके अहंकार ने उसे महल से निकाल दिया था। वो भूखा प्यासा मर गया। मरते वक्त उसने कहा था तो तेरा अंत वही करेगा जो तेरे सबसे करीब होगा। और देखिए महाराज, वो करीबी मैं ही हूं। इतना कहकर रज़ाक ने उस तरह राजा की गर्दन पर रख दिया। अशोक कांप गया। दरबारियों ने तलवारें निकाली, मगर तभी राजकुमार ने हाथ उठाया। रुको! राजकुमार आगे बढ़ा और बोला, पिता, आपने हमें ही अपना दुश्मन समझा, लेकिन असली दुश्मन ये था। आज इस धोखे का अंत होगा। राजकुमार ने तलवार उठाई और झटके से रज़ाक को गिरा दिया। रज़ाक का खून नकाब पर टपका और तभी नकाब से फिर आवाज आई। श्राप पूरा हुआ। राजा अशोक की चीख महल में गूंज उठी। उसका शरीर कांपने लगा, आंखें उलट गईं और नकाब उसके चेहरे से चिपक गया। वो तड़पता रहा, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर सका। आखिरकार वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें थम गईं। सारा दरबार खामोश खड़ा था। सिर्फ हवा की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। सबको लगा अब सब खत्म हो गया, लेकिन नहीं। नकाब धीरे धीरे जमीन से उठकर हवाओं में तैरने लगा और उसने राजकुमार की तरफ रुख किया। राजकुमार डर से पीछे हटा, लेकिन तभी दीवार पर फकीर की परछाई दिखाई दी। उसकी आवाज गूंजी, अब साम्राज्य नया है। अब ये नकाब किसी का गुलाम नहीं बनेगा, बल्कि इंसाफ का रखवाला होगा। इतना कहते ही नकाब चूर चूर होकर राख बन गया। कहानी का संदेश। राजकुमार गद्दी पर बैठा। उसने कसम खाई, अब इस राज्य में अहंकार नहीं होगा। अब न्याय और विनम्रता का राज होगा। लोग खुशी से झूम उठे। महल में पहली बार शांति का दीपक जला। लेकिन महल की गहरी दीवारों में आज भी कभी कभी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है, जैसे नकाब की राख अभी भी कह रही हो, घमंड इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है।